एज ए फुटबॉल फैन और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? ऐसी शानदार यूएफए चैंपियंस लीग मैच डेज की क्लासिकल रातें हो, एक टीम दूसरी टीम को धो रही है, एक टीम कमबैक कर रही है, दूसरी टीम ने वापस कमबैक के ऊपर कमबैक कर दिया। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मैच डे ऑल अलोंग। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं तो भाई अटलांटा वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड 2-0 की सिग्नल इडुना पार्क पर लीड ले ली थी और हम सबको लगा था कि भाई अटलांटा के होम पे मैच होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्लासिकल मैच, और मैंने देखी क्योंकि इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच, क्योंकि भाई अटलांटा के होम पे आप बर्गो में कुछ के मतलब कि इट वाज एन इंटरेस्टिंग मैच। और मैंने पहले भी ये बोला था कि भाई आगे अटलांटा और डॉर्टमुंड की मैच बहुत ही खतरनाक मैच होने वाली है। हुआ ये कि भाई डॉर्टमुंड का जो मैनेजर है और डॉर्टमुंड के प्लेयर सभी अनसीरियस थे। 2 गोल की जो एक लीड थी उनके पास, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। प्लस करीम एडियमी ने कल बहुत ही शानदार गोल मारा और एग्रीगेट पे 3-3 भी हो चुका था। 3 गोल मार दिए थे अटलांटा ने 3-2 से एग्रीगेट पे। पहले वो कमबैक कर चुके थे, वो जीत रहे थे पूरे 2 लेग के टाई को, और फिर करीम एडियमी ने गोल मार दिया, 3-3 हो गया। फिर आता है 90+3 मिनट, 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया था, और 90+3 मिनट होने के बाद, कुछ सेकंड होने के बाद इट वॉज गोइंग टू एंड, खत्म होने वाला था, एक्स्ट्रा टाइम आने वाला था। बट वहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड के गोलकीपर को लगा कि भाई एंटरटेनमेंट जरूरी है, लोग देखते हैं। इंडिया से तो सब रात में नींद डूबा कर झक झक कर देखते हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एंड दिस वे, हम तड़का लगाएंगे थोड़ा। तो भाई उसने कुछ ऐसी चीज कर दी, कोई प्रेशर नहीं था, कोई अटलांटा वाला प्रेशर डाल नहीं रहा था, मतलब कि था बट ऐसा कोई नहीं था। ही कुड इजीली पास द बॉल और एटलीस्ट क्लियर द बॉल, बट उसने अटलांटा के प्लेयर के पैर पे बॉल को पधार दिया, धर दिया, और उसी के साथ साथ अटलांटा ने अल्टीमेटली 90+8 मिनट पे गोल मार दिया वहाँ पे। इट वॉज अ मैड थिंग डन बाय बोरुसिया डॉर्टमुंड। बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गई वहाँ पे। इट वॉज नॉट मेंट टू बी कि भाई अटलांटा आगे जाएगी। आई वॉज नॉट थिंकिंग, मुझे कल सच में लग रहा था कि भाई डॉर्टमुंड निकाल लेगी मैच, क्योंकि डॉर्टमुंड इज अ टीम जो कि क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक जाती है और वहाँ पे जाकर वो बाहर निकलती है। एटलीस्ट राउंड ऑफ 16 तक तो हर टाई हर चैंपियंस लीग में जाती है। बट इस सीजन कुछ और लिखा था, अटलांटा इज द ओनली टीम फ्रॉम सीरिया विच आर क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16। पर जो दूसरी मैच कल हुई, यूवेंटस वर्सेस गलतसराय, यूवेंटस ने दिल तोड़ दिया और यूवेंटस ने दिल जीत भी लिया। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यूवेंटस ने दिल तोड़ दिया यूवेंटस फैंस का, जो कि 3-0 के एक मतलब कि 3 गोल का डिफरेंस था। वहाँ पे 3 गोल मारकर स्कोर लाइन की जो एग्रीगेट थी वो इक्वल कर दिया। बट उनका जो प्लेयर है, डिफेंडर है केली, उसने 48 मिनट पे रेड कार्ड ले लिया, और मतलब कि सेकंड येलो था। पहले उसने बहुत ही अर्ली इन द गेम येलो कार्ड ले लिया था, उसके बाद फिर से उसने येलो कार्ड ले लिया, एक बहुत ही अनजस्टिफाइड फाउल में, मतलब कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। एक गलती थी जो कि किसी की गलती नहीं थी, बट वहाँ पे सेकंड येलो कार्ड वाज मेंट टू बी गिवन। तो भाई 2 येलो कार्ड मिल गए। इट वाज अनलकी फॉर यूवेंटस फैंस एंड एवरीवन। उसके बाद भी 2 गोल मार दिए यूवेंटस ने, मतलब कि यूवेंटस वाज प्लेइंग वेरी वेरी गुड कल की मैच में। बट अल्टीमेटली जब आप एक मैन डाउन होकर खेलते हो, और आप कितना भी अच्छा खेलते हो, बट आप एक्स्ट्रा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाओगे विथ अ वेरी फिजिकल टीम इन द फॉर्म ऑफ गलतसराय। गलतसराय इज अ वेरी फिजिकल टीम, एंड आपने 90 मिनट तक और एक्स्ट्रा टाइम में भी आपने फाइट दी। बट एक टाइम आता है जब यू आर नॉट हैविंग दैट लेग्स एनीमोर, और सब्स्टिट्यूशन भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो आई थिंक गलतसराय में वहाँ पे एक अच्छी तरह से एक पकड़ बना ली सुचिच ने, और विक्टर ओसिमन ने गोल मार दिया, टाई को खत्म कर दी। बट इट वॉज नॉट मेंट टू बी फिनिश दिस वे। अगर मुझे लगता कि भाई 11v11 मैच होती और जो स्कोर लाइन एग्रीगेट पे इक्वल हो गया था, या तो वो यूवेंटस गोल मार देती, या तो क्या पता पेनल्टी तक जा सकता था, क्या पता एक्स्ट्रा टाइम के पहले ही फुल टाइम 90 मिनट्स के अंदर ही यूवेंटस खेल खत्म कर सकती थी। क्योंकि यूवेंटस ने कल खेला ही ऐसा है, 5 की एक्जी बनाई है,
5 पॉइंट समथिंग की एक्सजी, एंड इट इज़ मेंट टू बी अ वेरी वेरी गुड इन अ सिंगल मैच। 5 की एक्सजी आप गलत असराई के सामने चैंपियंस लीग में बना रहे हो, मीन्स यू हैव डन समथिंग, और वो भी एक मैन डाउन होने के बाद। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी आइकॉनिक, बट आप मैच का रिजल्ट नहीं ले पाए, दैट इज समथिंग वेरी सैड। पर अगर बात करते हैं हम रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका की, बेनफिका डिडंट शो अप। पहले हाफ में जब अर्ली ऑन गोल मार दिया था बेनफिका ने, जहाँ पे रियल मैड्रिड, क्योंकि भाई बेनफिका डिडंट शो अप उसका मतलब ये नहीं कि भाई रियल मैड्रिड ने अच्छा खेल दिया है। रियल मैड्रिड वाज गार्बेज, पहली बात तो ये। रियल मैड्रिड डिडंट प्ले एज द टीम, एज द यूनिट वी नो देम। हम जिस तरह से रियल मैड्रिड को जानते हैं कि भाई रियल मैड्रिड ऐसा खेलती है, रियल मैड्रिड वैसा खेलती है, रियल मैड्रिड इज अ किंग ऑफ यूरोप, ऐसा मानते हैं, हम मानते हैं, कोई बात नहीं, चैंपियंस लीग जीती है तो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो। बट इसका मतलब यह नहीं कि हम झूठी तारीफ करना स्टार्ट कर दें। रियल मैड्रिड डिडंट प्ले वेल, पहली बात तो ये। रियल मैड्रिड का मिडफील्ड में एक चुआमनी और कहीं कहीं कामाविंगा ही हेल्प कर रहा था। आर्डा गुलर भी कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। वाल्वर्डे भी अच्छा खेला, बट डिफेंस लाइन में बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी ऐसी इंडिविजुअल, तो मैं एक असेंसियो की बोलूँगा जहाँ पे उसने वो क्लियर करना चाहा और कोर्तुआ को लग गया और वहाँ पे गोल हो गया। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई इंडिविजुअल गलती हुई है। एक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के फ्लैंक में बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रही थी बेनफिका, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को आपने डिफेंड करने के लिए नहीं लाया है रियल मैड्रिड में। अगर डिफेंड करने के लिए आप लाते तो आप डम्फ्रीज को लाते, या फिर कोई अच्छा और राइट बैक या फिर राइट मिडफील्डर को लाते। बट आई डोंट थिंक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को अपने डिफेंस प्रायोरिटी के साथ एक टीम में लिया है। वो बंदा अटैक में इन्वॉल्व होता है, वो बंदा मिडफील्ड में इन्वॉल्व होता है, बंदे के पासिंग रेंज इज़ फेब्युलस, तो आपने उस लिए उसको लिया है। और कहीं ना कहीं उसने वो प्रोवाइड किया कल की मैच में। 2-3 क्रॉसेस, 2-3 पासिस, एक आध 2 शॉट भी उसने लिए बंदे ने, विच आर गुड। बट डिफेंसिवली आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आपको इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी दे पाए, और अगर देता है बंदा तो वो प्लस पॉइंट हो गया उस गेम का। बट आई डोंट थिंक सो कि भाई कल की मैच में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वाज गुड डिफेंसिवली एज वेल एज रियल मैड्रिड वाज गुड डिफेंसिवली। रियल मैड्रिड वाज पुअर डिफेंसिव वाइज, डिफेंस में खुलती थी। अल्वारो आर्बेलोवा को ये नहीं पता है कि वो टीम को हैंडल कैसे कर पाएगा। बंदा भगवान भरोसे खेल रहा है, भगवान के भरोसे वो जीत रहा है मैचेस, और जब तक जीत रहा है तब तक अच्छी बात है। बट अगर 2-3 स्टिंग्स ऐसे आ गए, क्योंकि भाई ये 2 मैचेस उन्होंने एक्स्ट्रा खेल दिया है, अब रियल मैड्रिड थकी हारी है, थकी हारी मतलब कि थकी हुई है, और अब वो ला लीगा भी खेलेगी। अब उसके बाद फिर से वो अल्टीमेटली मैन सिटी या फिर स्पोर्टिंग सीपी के सामने 2 लेग और खेलेगी, मतलब कि दे आर गोइंग टू कैच अप देयर हेल्दी लेग्स इनटू फायर। और जिस तरह से आप खेल रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप किस तरह से खेल रहे हो। मिडफील्ड कहीं है, डिफेंसिव लाइन कहीं पे है, अटैकर्स ऊपर दौड़ रहे हैं, देयर इज नो अ प्रोजेक्ट आई कैन सी इन दिस टीम। और आई डोंट थिंक अल्वारो आर्बेलोवा इज गोइंग टू बी द मैनेजर आफ्टर दिस सीजन। आई डाउट कि वो ये सीजन भी खत्म कर पाएगा, बट इट इज़ गोइंग टू बी 99% कि भाई अल्वारो आर्बेलोवा खत्म करेगा, क्योंकि भाई बंदा भगवान भरोसे तो भाई जीत तो रहा है। सावियो अलोंसो की तरह नहीं है कि भाई ही इज़ गोइंग टू मेक सम डेफिनेट चेंजेस जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स को पसंद नहीं आएंगे ऐसा। वो प्लेयर्स को मज़ा ऐसा करता है क्योंकि भाई उसको पता है प्लेयर्स की चलती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की चलती है, प्लेयर्स की चलती है, बीच में कोई लाइन नहीं है। मैनेजर एक कठपुतली है। अगर एक अच्छा स्ट्रिक्ट मैनेजर आया जैसे जोसे मोरिनो है, ज़िनेडिन ज़िडान है, तो बात अलग है, तो मैनेजर रिस्पेक्ट के तौर पे मानते हैं उनकी बात। ज़ाबी अलोंसो वाज नॉट दैट रेप्यूटेड कोच, ऑब्वियसली ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन जर्मनी, बुंडेसलीगा जीता है बायर लेवरकुसन के साथ। प्लेयर्स रिस्पेक्ट नहीं किए, नहीं हुआ, नहीं सक्सेसफुल स्टिंट हुआ, तो कोई बात नहीं। आई थिंक अ वेरी वेरी हाई कैलिबर फिगर और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रेजेंस और एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस चाहिए इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ रियल मैड्रिड एज अ कोच, एज अ मैनेजर। और बहुत सारे कम नाम हैं जो कि इस लिस्ट में सभी में आप टिक मार्क कर सकते हो। बट आई होप जिस तरह से बेनफिका के सामने रियल मैड्रिड खेली है, अब आगे से वैसे ना खेले। बट मैं हर मैच में होप ही करता हूँ, और रियल मैड्रिड के फैंस भी होप ही करते हैं, बट आगे कुछ होने वाला है नहीं। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।